प्यारे बच्चों, लर्न एंड ग्रो के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग नॉन फिनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, रूप के विचार से वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं। वे हैं फिनिट वर्ब्स और नॉन फिनिट वर्ब्स। फिनिट वर्ब्स क्या है? सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार यूज होने वाली क्रिया फिनिट वर्ब कहलाती है। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन है, तो क्रिया को उसी के अनुसार होनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्रिया को भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। उसी तरह सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो क्रिया को उसी के अनुसार होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स है यहाँ। आई, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है आई, तो इसलिए इसके साथ हम लोग रीड का प्रयोग करते हैं, रीड्स का नहीं। और इसके साथ दूसरी भी कोई क्रिया यदि हमें यूज़ करनी होगी तो V1 फॉर्म ही हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ V1 यूज़ किया जाता है। जैसे आई रीड, आई डांस, आई वॉक, आई स्पीक, आई लव। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही या सी हो जाएगा तो उसके साथ हमें क्रिया में एस या एस जोड़कर यूज करना होगा। क्रिया को भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होगा। जैसे शी वॉक्स, शी डांसेस, शी स्पीक्स। उसी प्रकार से कोई अन्य थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, जैसे द सन, द मून, तो वहाँ पर भी क्रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही यूज करनी होगी, जैसे द सन शाइन्स। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो क्रिया भी प्लूरल होगी। जैसे दे डांस, दे प्ले, दे स्पीक, दे लॉफ, दे एक्ट, स्टार्स, साइन। जिन वर्ब्स पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है वे नॉन फिनिट वर्ब्स कहलाते हैं। ऊपर हमने देखा कि सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार यूज होने वाली क्रिया फिनिट वर्ब कहलाती है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिन पर सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी किसी भी पर्सन और किसी भी नंबर के सब्जेक्ट हो, क्रिया को उसी रूप में यूज किया जाता है। जैसे वहाँ पे क्रिया के पहले टू लगाया जाता है और उन्हें इन्फिनेटिव फॉर्म दिया जाता है, और वे सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू सिंग, ही वॉन्ट्स टू सिंग। I want to dance, he wants to dance, they wants to play, I want to play, he wants to play। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सिंग या प्ले क्रिया है उस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये नॉन फिनिट वर्ब कहलाएगा। नॉन फिनिट वर्ब्स के बारे में जब हम और ज़्यादा जानकारी लेंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं नॉन फिनिट वर्ब्स। वे कौन कौन से हैं? द इन्फिनेटिव, जो कि V1 में टू जोड़कर बनाया जाता है। दूसरा होता है जीरंड, जिसे कि वर्बल नाउन भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब से बनता है और नाउन का काम करता है। इसे कैसे बनाते हैं हम लोग? वर्ब में आईएनजी जोड़कर। जैसे वॉक में आईएनजी जोड़कर वॉकिंग, डांस में आईएनजी जोड़कर डांसिंग, डांसिंग इज एन आर्ट, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो वो जीरंड है, वो नाउन का काम करता है। और तीसरा नॉन फिनिट जो है वो है पार्टिसिपल। उसे हम लोग वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। वर्बल एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं, या वर्बल एडवर्ब भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मेशन वर्ब से होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का रोल करता है सेंटेंस में, इसलिए इसे हम लोग वर्बल एडजेक्टिव या वर्बल एडवर्ब भी कहते हैं। अब पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो वर्ब में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब प्लस ईएन या ईडी से बनता है। और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, जो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से बनाया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि नॉन फिनिट्स क्रियाएं क्या है। ये वैसी क्रियाएं हैं जिन पे
सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी ओर जो फिनिट वर्ब्स होती है वे वैसी क्रियाएं होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है। इस क्लास में हम लोग इतना ही। नॉन फिनिट्स के बारे में, अलग अलग नॉन फिनिट्स वर्ब्स के बारे में हम लोग दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। तब तक मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप यहाँ तक के कोर्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए। थैंक यू बच्चों।